जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, किसी ने मुझे एक प्रश्न भेजा था और प्रश्न ये था कि क्या परमात्मा कण कण में है? अगर परमात्मा कण कण में है तो क्या पत्ते में परमात्मा है, दीवार में परमात्मा है, हमारे पेन पेंसिल में परमात्मा है? क्योंकि ये रचना तो हमारे सामने है। प्रत्येक कण में अगर परमात्मा है तो क्या इनमें भी परमात्मा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? सनातनियों, कुछ लोगों को लगेगा कि ये प्रश्न नहीं है, कुतर्क है, लेकिन सनातनियों, वास्तव में सनातन के आधार पर इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि परमात्मा आखिर कहते किसे हैं। परमात्मा वो शक्ति जो अपने भीतर सब कुछ समाये हुए है और जो स्वयं के भीतर से ही ईश्वरीय शक्ति को प्रकट करती है, उसे हम परमात्मा कहते हैं। यानी एक ऐसी शक्ति जिसके भीतर वो समस्त शक्तियां समाहित हैं जो इस संसार के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। और परमात्मा के रूप को अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग धर्मों में एक ही चीज से संबोधित किया गया है और वो है प्रकाश। यानी परमात्मा प्रकाश रूप में है। उसे हमने प्रकाश कहा, किसी ने नूर कहा। लेकिन सनातनियों, आखिर वो परमात्मा स्वयं से जब अपने तत्वों को प्रकट करता है, अपने सातों तत्वों को अपने से विभक्त करता है, तब यहां ईश्वरीय शक्ति का उदय होता है। ईश्वरीय शक्ति जब इस धरा पर आकर के अपना कर्म करती है, तब हम उन्हें भगवान कहते हैं। ऐसे में सनातनियों, परमात्मा, ईश्वर और भगवान, ये तीन अवस्थाएं हैं उसी परमात्मा के रूप स्वरूप की, जिसे आप अलग अलग शब्दों के माध्यम से जानते हैं। लेकिन प्रश्न तो ये था, क्या कण कण में परमात्मा है? तो इसका उत्तर सनातन हमें क्या देता है, इस बात की बारीकी को समझिए। जब वो ईश्वरीय तत्व हमारे सामने विभक्त होकर के आता है सात तत्वों के अंदर, उससे पहले वो परमात्मा के रूप में है। और परमात्मा अपने से जब उन सातों तत्वों को प्रकट करता है, तब यहां ईश्वरीय शक्ति का निर्माण होता है। ऐसे में परमात्मा अपने पहले तत्व से जिस रूप का निर्माण करता है, वो है अग्नि, उष्मा, गर्मी, तापमान। यानी इस प्रकृति के प्रत्येक उस रचना के अंदर जहां गर्मी है, उष्मा है, तापमान है, अग्नि है, वो परमात्मा के पहले तत्व से निर्मित इस संसार की वो कृति है जो हमें दिखाई देती है। ऐसे में परमात्मा के दूसरे तत्व से जिस चीज का निर्माण होता है, वो है गति, वो है जल, वो है वायु, वो है वेग। यानी इस सृष्टि की ऐसी जो भी रचना है जिसके अंदर गति है, जिसके अंदर प्रवाह है, वो सब परमात्मा के दूसरे तत्व से निर्मित वस्तुएं हैं। यही परमात्मा के तीसरे तत्व से जब कोई निर्माण होता है तो एक स्थायी निर्माण होता है। अर्थात पेड़, पौधे, पहाड़, ये परमात्मा के तीसरे तत्व से निर्मित वो वस्तुएं हैं जो इस सृष्टि के अंदर आकार लेती हैं। परमात्मा के चौथे तत्व से जब इस सृष्टि के अंदर निर्माण होता है, तब हम उन बुद्धिजीवों की रचना को देखते हैं जो स्वयं निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में आप जानवरों को इस श्रेणी में रख सकते हैं। परमात्मा जब अपने पांचवें तत्व से इस सृष्टि के अंदर कोई निर्माण करता है तो हम मनुष्यों का निर्माण होता है। और हम मनुष्य इस सृष्टि के सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, क्योंकि हम में पांचों तत्व मौजूद हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। लेकिन सनातनियों, हमारे शरीर की रचना के साथ ही उस परमात्मा ने एक कृपा हम पर और की है कि उसी परमात्मा के एक छोटे से अंश आत्मा को भी हमारे भीतर प्रकट किया है। और वही आत्म तत्व जब आपके भीतर होता है, तो आपके भीतर सातों ऊर्जा चक्र सक्रिय होते हैं। और जब तक ये आत्म तत्व आपके भीतर है, आपके भीतर हर चीज की हलचल है। और जैसे ही ये आत्म तत्व निकल जाएगा, आपका ये शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। तो यही आत्म तत्व आपके भीतर आपकी आंखों को देखने की क्षमता देता है, आपके कानों को सुनने की क्षमता देता है, आपकी जुबान को बोलने की क्षमता देता है, आपके बाहों को बाहुबल देता है, आपके पांव को चलने की ताकत देता है, आपके हृदय को धड़कने की ताकत देता है। यानी आपके भीतर वही आत्म तत्व है, वही परमात्मा का एक छोटा सा अंश आत्मा। लेकिन वो आत्मा भी आपके शरीर के अंदर सात ऊर्जा चक्रों के रूप में विद्यमान है। तो आपके शरीर के अंदर भी अलग अलग तरह की जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, अंगों की विशेषता है, उनको सक्रिय रखने में उसका
इतना बड़ा रोल है। ऐसे में सनातनियों, परमात्मा अपने छठे तत्व से इस संसार के अंदर उन वस्तुओं का निर्माण करता है जिनमें सौंदर्य है, जिनमें आकर्षण है, जिनमें आपको कीमती धातु के रूप में भी जो चीजें दिखाई देती हैं, वो सब उस परमात्मा के छठे तत्व से निर्मित वस्तुएं हैं। इनमें बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण, ये सब कुछ इसी में आता है। और परमात्मा अपने सातवें तत्व से इस प्रकृति के उन नियमों को संचालित करता है जिससे ये प्रकृति अपने नियमों के आधार पर संचालित होती है। तो सूर्य का अपने कक्ष के अंदर रहना, चंद्रमा का पृथ्वी के चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाना, बाकी ग्रहों का अपने निश्चित पथ पर चक्कर लगाना, इस ब्रह्मांड का विस्तार एक नियम के तहत होना, ये सब कुछ परमात्मा के सातवें तत्व के द्वारा नियंत्रित वो चीजें हैं जो इस प्रकृति को एक सूत्र में बांधती है। ऐसे में परमात्मा वो शक्ति है जो अपने प्रत्येक तत्व से रचना को निर्माण देती है, और प्रत्येक रचना की विशेषता मैंने आपके सामने रखी है। और इसीलिए सनातनियों, इस संसार के अंदर कोई भी वस्तु अगर निर्मित है तो उसमें परमात्मा का कोई ना कोई तत्व जरूर मौजूद होगा। इसीलिए जिन महापुरुषों ने इस विज्ञान को जाना समझा, उन्होंने इस रहस्य को जानने के पश्चात ही कहा कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। ये उनके यूं ही कहे हुए शब्द नहीं थे, ये उनकी वो अवस्था थी जिस अवस्था में उन्होंने उस परमात्मा के रूप को जाना समझा, उस सनातन धर्म को समझा, उन नियमों को समझा, और उसको जानने के पश्चात फिर आपके सामने एक बात कही कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। इसीलिए सनातनियों, अगर हम विज्ञान के लेवल पर भी इस बात को समझे तो आप ऐसे समझिए कि सृष्टि की प्रत्येक रचना का निर्माण जो होता है वो एक एटम पार्टिकल से होता है, और एटम पार्टिकल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ऊर्जा है। ऐसे में परमात्मा की वो ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन के रूप में एक अणु के अंदर भी मौजूद है, और उसी अणु से इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर चीज की रचना है, चाहे वो ठोस हो, द्रव्य हो या गैस हो। इसलिए अगर आप वैज्ञानिक आधार पर समझेंगे तो आपको परमात्मा की रचना समझ आएगी कि कैसे कण कण में परमात्मा व्याप्त है। चाहे आप विज्ञान के आधार पर समझें, चाहे आप अध्यात्म के आधार पर समझें, चाहे आप सनातन के आधार पर समझें, तीनों जगह पर यह बात प्रमाणित होती है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। इसीलिए सनातनियों, हमारे महापुरुषों ने जो कुछ भी कहा है उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा विज्ञान है, और उस विज्ञान को समझने के लिए आपको जिस नियम की आवश्यकता है, जिस धर्म की आवश्यकता है, उसे कहते हैं सनातन धर्म। इसीलिए आगे से कभी भी आप अगर किसी बात की अवहेलना कर रहे हैं तो ये जरूर समझ लीजिए कि क्या आपके पास वो नियम है जिस नियम के आधार पर उन चीज़ों को परिभाषित किया जा सकता है। अगर वो नियम आपके पास है तभी आप उन चीज़ों को परिभाषित कर सकते हो, अन्यथा आप कुतर्क करेंगे, और कुतर्क का कोई उत्तर नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।